चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। या शुरू करो। ओके, किसी ने नाम नहीं दिया था इसलिए मैंने अपना नाम दे दिया। ओके, नॉट दैट आई वाज सेइंग दैट। ओके, अच्छा। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आए, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मा। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आऊं, तूने मुझे जग में भेजा निर्मल देकर काया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे मैं छुपाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आऊं। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, नयन मूंद कर परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। मन वीणा की तारे टूटी अब क्या गीत सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आऊं। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। हे हरिहर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर भाव था भजन में, मीनिंगफुल था एकदम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। कर्म योगी, सांख्य योगी, भक्ति योगी, ये तीनों के लक्षण अब के जो 3 श्लोक है उसमें भगवान बता रहे हैं। उसमें से पिछले श्लोक में पिछली बार ज्ञान योगी, सांख्य योगी के लक्षण हमने देखे। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा, सॉरी, कर्म योगी के लक्षण है ये। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय
सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो कर्म योगी है उसे युक्त कहा, योग युक्त, कर्म योग युक्त, चार लक्षण उसके। विशुद्धात्मा, जिसका अंतरकरण शुद्ध है। शरीर स्वच्छ हो ना हो, एक बार चल जाए, लेकिन मन बुद्धि शुद्ध होने चाहिए, उसमें मलिनता नहीं आनी चाहिए। ना ईर्ष्या, ना अहंकार, ना लोभ मत्सर, ये यदि आ गए तो हमारे अंतकरण मैले हो जाते हैं। और अंतकरण पे ये हमारा स्थूल स्थेय निर्भर है, स्थूल देह। तो जैसा अंतकरण होगा वैसे ही हमारे कर्म, वैसी ही हमारी वाणी होगी। तो शरीर एक बार स्वच्छ न हो चल जाएगा, लेकिन अंतकरण अशुद्ध हो ये नहीं चलेगा। इसके लिए जागरूक रहना पड़ेगा कि मेरे मन के अंदर कोई गलत इच्छाएं, बुद्धि कोई गलत निर्णय, लोभ से प्रेरित होकर, ईर्ष्या से प्रेरित होकर, अहंकार से प्रेरित होकर, जागरूकता होनी चाहिए कि ये सब नहीं होना चाहिए मेरे अंदर। ये कब आ सकता है? जब मन और बुद्धि को हम ईश्वर में लगा दें, भगवान में जब लगा दें, मन बुद्धि भगवान को समर्पित, ईश्वर का स्मरण, ईश्वर का चिंतन, बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल, जीव भाव। ये कितना अच्छा कहा तुकाराम जी। बोलना क्या है? विठ्ठल के गुण। देखना क्या है? विठ्ठल की छवि। करना क्या है? विठ्ठल के काम। ये हमारा जीवन, ये हमें विशुद्ध आत्मा बनाए, अंतकरण शुद्ध। यदि अंतकरण शुद्ध हुआ तो विजित आत्मा। शरीर के ऊपर, स्थूल देह के ऊपर भी हमारा नियंत्रण, क्योंकि स्थूल देह को चलाने वाला सूक्ष्म देह है। अंतकरण शुद्ध और स्वच्छ तो हमारे कर्म भी शुद्ध और स्वच्छ। शरीर की जो भी नेगेटिविटी, आलस्य, सबसे बड़ा दुर्गुण शरीर का आलस। आलस के कारण हमने कितना कुछ गवाया, हम सोच भी नहीं सकते जीवन में। कितना कुछ कर सकते थे, लेकिन आज नहीं, बाद में करेंगे। ये बाद में कभी आया ही नहीं जीवन में। और जब ये हमने जाना कि ये तो आता ही नहीं, तब तक उम्र निकल गई। महान शत्रु आलस, तामसी गुण का उसे सबसे खराब। सब कुछ होते हुए अनुभव है, शरीर में शक्ति है, बुद्धि है, ज्ञान है, इच्छा है, फिर भी यदि शरीर में आलस्य प्रवेश कर गया तो हम पशु जैसे हो गए। पशु ने जीवन में कोई भी प्रगति नहीं की, जैसे आए थे वैसे ही अभी तक है। कहते हैं 4-5 बिलियन साल से, अरब साल से पृथ्वी पर जीव सृष्टि, पृथ्वी है, बाद में जीव सृष्टि उत्पन्न हुई, तभी से ये सब जीव है, लेकिन कोई प्रगति नहीं उनके अंदर। वैसे ही हालत हमारी होगी यदि शरीर में आलस्य प्रवेश कर गया। सब कुछ जानते हुए भी हम कुछ नहीं करेंगे, वो पशु जीवन है। कोई नया कर्म नहीं, कोई प्रगति नहीं। एज अ ह्यूमन, इंसान के तौर पे मेरी कोई भी प्रगति नहीं हुई इस जीवन। तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जिसने शरीर पे भी काबू लिया है, जितेंद्रिय, इंद्रियों पर जिसने काबू प्राप्त किया है, वो ऋषिकेश भगवान कृष्ण। अपनी इंद्रिय जिसके कंट्रोल में थी, जो ऋषिकेश होता है, जो जितेंद्रिय होता है, वो इंद्रिय को आदेश देता है, आंख तुझे ये देखना है, कान तुझे ये सुनना है। हमारे जीवन में उससे विपरीत है। हमारी इंद्रिय कहती है आज पठान देखने जाना है, हमारा कान कहता है आज म्यूजिकल प्रोग्राम सुनने जाना है। हम इंद्रिय के गुलाम है। लेकिन भगवान, हनुमान जी, कृष्ण भगवान, ये सब जितेंद्रिय, ये सब ऋषिकेश, सर्वभूतात्म भूतात्मा। ये सर्वोच्च गुण कर्मयोगी का, जो सभी को अपना समझता है, वो कॉमन फैक्टर। हमारे में समानता क्या है? मुझे किसी व्यक्ति पर, किसी अन्य जीव पर अपनापन कब लगे? जब लगे कि वो मेरा है, मेरे में और उसमें कुछ समानता है। ये जब पता चले, हमें भाई बहन हमारे क्यों प्रिय है? लेकिन हम, क्योंकि हमारे माता पिता एक ही है। हमारे कजिन्स क्यों प्रिय है हमें?
क्योंकि हमारे दादा दादी एक ही है। ये जो एकत्व है किसी भी एक पॉइंट का, ये व्यक्ति को नजदीक लाता है। तो जो सर्वभूतात्मा भूतात्मा, हर एक जीव के अंदर भगवान नारायण का वास जो देखता है, भगवान विष्णु का जो वास देखता है, कि जो आत्मा मेरे अंदर है वही आत्मा सभी जीवों के अंदर है। ये जब आत्मदर्शन होता है, जब सारे विश्व की एकता का अनुभव होता है, तब उसे वसुधैव कुटुंबकम का भास होता है, अनुभूति होती है। समझना तो बहुत आसान है। आजकल बंबई में जहां भी जाओ G20 के सब बैनर लगे हुए हैं, और G20 का स्लोगन है वसुधैव कुटुंबकम। एक व्यक्ति को यह श्लोक पता नहीं होगा कि किस हेतु से वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है। उसको पता होना एक बात है, और वो लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए कार्यरत होना वो दूसरी बात है। सिर्फ समझने से नहीं चलेगा। वसुधैव कुटुंबकम वो ध्येय प्राप्त करना होगा, उसके लिए कार्यरत होना पड़ेगा। कर्म किए बिना कोई सिद्धि संभव नहीं है मनुष्य लोक में। तो सर्वभूतात्मा भूतात्मा जिसे सभी अपने लगते हैं, क्योंकि जो सभी का कॉमन फैक्टर है, सभी के अंदर जो स्थित है, वो आत्म तत्व उसे दिखाई देता है। शरीर में भले ही डिफरेंस हो, कोई गोरा, कोई काला, कोई लंबा, कोई छोटा, भले शरीर में डिफरेंस हो, लेकिन अंदर जो आत्मा बैठी है, रगों में जो खून बह रहा है, वो सभी का लाल है। आत्मा सभी का समान है, कोई गुण नहीं उसके अंदर। ये सर्वभूतात्मा भूता, जब सब अपने लगते हैं तो सबके लिए कर्म करते हैं हम। आज हमें अपना परिवार अपना लगता है तो केवल परिवार के लिए कर्म करते हैं, लेकिन सारा विश्व हमें अपना परिवार लगे तो सारे विश्व के लिए हम कार्यरत होंगे। और यदि सारे विश्व के लिए हम कार्यरत हुए तो कुर्वन् अपि न लिप्यते, ऐसा व्यक्ति कोई भी कर्म करे उसे वो लिप्त नहीं होगा, उसे वो आसक्त नहीं होगा, और लिप्त नहीं होगा तो वो कर्म का फल उसे प्राप्त नहीं होगा। उसके कर्म उसे मुक्त कराने वाले कर्म होंगे। ऐसा ये हमारा कर्म योग। कर्म योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। कुछ भी करने के बाद भी किसी भी वस्तु या क्रिया से आसक्ति नहीं, अलिप्त, सब कुछ करने के बाद। ये थे कर्मयोगी के लक्षण, से विस्तार से पिछली बार हमने समझा। इसके आगे के 2 श्लोक में भगवान ने सांख्य योगी, ज्ञान योगी के लक्षण कहे। यदि आपके सामने है तो पढ़िए, श्लोक नंबर 8 और 9, ये दोनों साथ में लेके क्योंकि जुड़े हुए हैं। नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। 8वां श्लोक। और 9वां श्लोक, प्रल्प विसृजन गृहणन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ये श्लोक अगर कोई पढ़ रहा है तो समझ में आई पहले श्लोक की दूसरी लाइन और दूसरे श्लोक की पहली लाइन? इससे शुरुआत करते हैं, ये दोनों साथ में समझेंगे। पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन जिघ्रन्, ये 4 क्या है? पश्यन् यानी देखना, शृण्वन् यानी सुनना, स्पर्शन यानी स्पर्श करना, जिघ्रन् यानी सूंघना, अश्नन यानी खाना, गच्छन यानी जाना, स्वपन यानी सोना, स्वपन यानी ड्रीम नहीं, स्वप्न नहीं, स्वपन यानी सोना, और श्वसन यानी सांस लेना। ये सब क्या है अगर मैं पूछूं तो? व्हाट इज ऑल दिस? पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्, क्रियाएं हैं। क्रिया गच्छन् स्वपन श्वसन, ये सब क्या है?
क्रिया है, सब क्रिया है, एग्री? हमारी क्रिया है, शरीर के द्वारा होने वाली क्रिया है। प्रल्पन, प्रल्पन यानी बोलना। विसृजन यानी जो खाते पीते हैं उसका त्याग करना। गृहणन यानी धारण करना, पकड़ना। उन्मिशन, निमिशन। उन्मिष यानी आंखें खोलना, निमिष यानी आंखें मूंदना। अपी, और ये सब क्या है? आपने कहा पहले वो सब क्रियाएं थी, तो दूसरे श्लोक के पहली लाइन में भी क्या है? ये भी सब क्रियाएं। ये क्रिया कौन करता है? सब, जितनी क्रियाएं हमने गिनी, ये सभी क्रियाएं कौन करता है? हम करते हैं? ये सुनो, शरीर करते हैं, हाँ, हमारा शरीर करता शरीर है। करते। और केवल शरीर के द्वारा नहीं, हमारे सूक्ष्म देह और कारण देह के द्वारा ये सब क्रियाएं होती है। यदि उसे वर्ग बनाना है, उसका ग्रुप बनाना है, तो देखना, सूंघना, बोलना, सुनना और स्पर्श करना, ये ज्ञानेंद्रिय है पांचवा, जिसका विषय है रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। ये सब उसके विषय है। 5 क्रिया ज्ञानेंद्रिय। उसके बाद की 5 क्रिया वाक्, पाणि, पादौ, चोपस्थ, पायु। वाक्य, हाथ, पाणी यानी हाथ, हाथ के द्वारा। गृहणन, गच्छन्ति यानी जाना, जाते कैसे? पैरों के द्वारा। और जो खाते पीते उस वो क्रिया का विसर्जन करना, वो सब का, वो 2 क्रिया है। ये 5 हो गई हमारी कर्मेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय, उसके द्वारा कर्म करते। 5 कर्मेंद्रिय, उसके द्वारा कर्म करते। उसके बाद एक रह गई श्वसन। श्वसन यानी सांस लेना। ये जो सांस लेना है, वो हमारे प्राणों की क्रिया है। प्राणायाम जिसे कहते हैं, वो तो प्राण की क्रिया है। और उन्मिष और निमिष, आंखें खोलना और आंखें मूंदना, ये 2 इसे कहते हैं उप प्राण की क्रियाएं। और लास्ट सोना, ये कौन सी क्रिया है? प्राण की क्रिया देखी, उप प्राण की देखी, ज्ञानेंद्रियों की देखी, कर्मेंद्रियों की देखी। और ये जो सोना है, उसे कहते हैं अंतकरण की क्रिया। ये विविध विविध क्रियाएं शरीर के द्वारा होती है, चाहे हमारा सूक्ष्म शरीर हो, कारण शरीर हो, या हमारा स्थूल शरीर हो, सभी के द्वारा इतनी सारी क्रियाएं होती है। कुछ क्रियाओं पर हमारा कंट्रोल है, कुछ क्रियाओं पे कंट्रोल नहीं है। और कुछ क्रियाएं अपने आप भी होती है और हमारे नियंत्रण से भी होती है। उन्मिशन, निमिशन, आंखें मूंदना, आंखें खोलना, अनजाने में भी होती रहती है, और जानबूझ के भी आप कर सकते हैं, ये कॉमन है। सांस लेना, नेचुरली भी सांस आती जाती है। आप सांस को रोक सकते हो कुछ क्षण के लिए भले ही, लेकिन रोक सकते हो। आप सांस को सोच कर भी ले सकते हो, सोच कर रोक सकते हो। तो ये 2 क्रियाओं पर आपका नियंत्रण भी है और अपने आप भी होता है। तो कुछ क्रियाएं हमारे नियंत्रण में है, कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, और कुछ क्रियाएं दोनों है। तो ये सब कहने का तात्पर्य क्या? शरीर की क्रियाएं क्यों समझा रहे भगवान अर्जुन को? क्योंकि इसमें सांख्य योगी के लक्षण छिपे हुए हैं। नैव किंचित करोमि इति, ये सब जो क्रियाएं हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूं। युक्तो मन्येत तत्ववित्, जो ज्ञान युक्त है, जो तत्वविद है, वो मानता है। क्या मानता है? कि इसमें से एक भी क्रियाएं मैं नहीं कर रहा हूं। कैसे संभव है? हम कहते हैं मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं चलता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं।
हर एक के पीछे मेरा मैं जुड़ा हुआ है। लेकिन जो तत्वज्ञानी है वो उसकी बुद्धि में स्थिर हुआ है। एक है समष्टि और एक है व्यष्टि। समष्टि यानी संसार, व्यष्टि यानी व्यक्ति। देखते हैं संसार में हो रही क्रियाएं। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, 1 साल लेती है। किसने की ये क्रिया? किसने मारा पृथ्वी को धक्का? जा घूम सूर्य के पीछे। नोबडी, नोबडी। एक बीज के अंदर से इतना बड़ा वृक्ष हो गया, किसने की ये क्रिया? नदी बहती ही रहती है। किसी ने ऊपर पंप लगाया है क्या? स्विच चालू किया और पानी बहने लगा उसमें से? पृथ्वी के अंदर एक बीज डालो और पृथ्वी उसमें से 1000 दाने करती है। किसने की ये क्रिया? बादल अपने आप समुद्र में से पानी लेकर वर्षा देते हैं हमें। किसने की ये क्रिया? समष्टि की, संसार की क्रिया अपने आप होती है, क्योंकि प्रकृति का गुण है, वो क्रियाशील है। प्रकृति के कारण ये सभी क्रियाएं होती है। कोई ये क्रिया करने गया नहीं, प्रकृति के द्वारा होता है। लेकिन प्रकृति किसके अधीन है? प्रकृति भगवान के अधीन है। सृष्टि, ये शब्द आया कहां से? संस्कृत में सृष्टव, सृष्टव यानी सर्जन करना। भगवान कहते हैं मैंने सृष्टि का सर्जन किया, मैंने सर्जन किया, उसके लिए उसको सृष्टि, वन विच इज क्रिएटेड, जिसका सर्जन हुआ है, जो सृष्टव है, वो सृष्टि। द वर्ड इटसेल्फ सेज, शब्द से ही पता चलता है इट इज क्रिएटेड। अगर सृष्टि क्रिएटेड है तो उसके पीछे एक क्रिएटर होना चाहिए कि नहीं? ऐसी कोई भी वस्तु है जो अपने आप क्रिएट होती है? अगर क्रिएशन है तो उसके पीछे क्रिएटर। यदि सर्जन है तो उसके पीछे सर्जक होना ही चाहिए। इसके लिए प्रकृति ने क्रिएट किया, लेकिन प्रकृति को भगवान ने क्रिएट किया। भगवान के अधीन है प्रकृति। तो प्रकृति के द्वारा संसार की सारी क्रियाएं हो रही है, मनुष्य नहीं कर रहा है। वैसे ही व्यष्टि, व्यक्ति के लिए देखे तो हम जन्मे तभी 2.5-3 किलो के थे, आज 80 किलो के हो गए। कैसे हुए? हमने अपने आप वजन बढ़ाया। अगर हमारे हाथ में होता वजन बढ़ाना तो उतारना भी हमारे हाथ में होता। तब जिम बंद हो गए होते। आदमी सोचकर वजन उतार देता अपना, अपने आप होता है। हमारे बाल काले से सफेद कैसे हुए? रात को खाया, सुबह तक पाचन हो गया उसका। किसने किया? हम गए थे अंदर पचाने के लिए पेट में, अपने आप। ब्लड का निर्माण कैसे हो रहा है शरीर के अंदर? रक्त का निर्माण अपने आप होता है, वो हम नहीं करते। हृदय कौन सा पावर धक धक कराता है उसको? सारे शरीर में ब्लड पंप करता है हृदय। इलेक्ट्रिसिटी कहां से मिलती है उसको? अपने आप धड़कता है, वो भी बिना रुके 70-80 साल धड़कता है वो। ये एक्शन हुई कहां से? व्यक्ति के अंदर। हृदय की धड़कन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, पाचन क्रिया पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं, रक्त के निर्माण पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, फिर भी हमारे अंदर होती रहती है। इतनी सारी क्रियाएं जिस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, फिर भी होती रहती है। तो ये जो क्रियाएं हैं, मैं सोचता हूं, मैं निर्णय लेता हूं, मैं इच्छा करता हूं, मैं कर्म करता हूं, मैं सिद्धि प्राप्त करता हूं, मैं फल प्राप्त करता हूं, ये क्रिया भी मैं कर रहा हूं कि अपने आप हो रही है? बहुत डीपली सोचने की बात है ये जिसने समझा वो तत्वविद, जिसने आत्मा की अनुभूति की, वो समझ गया नैवम किंचित करोमि इति, इसमें से कुछ भी मैं नहीं कर रहा हूं। ये शरीर, मन, बुद्धि जो प्रकृति से प्राप्त हो रही है, वो सब अपने अपने काम कर रहे हैं।
मन सोचने का काम कर रहा है, संकल्प विकल्प कर रहा है, बुद्धि निर्णय लेने का काम कर रही है। उनके कहने से शरीर वो प्राप्त करने के लिए कर्मयुक्त हो जाता है। मैं कहाँ कुछ कर रहा हूं। जब आत्मा की अनुभूति हुई तो ये तब समझा हमने, मैं शरीर हूं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। और ये जो भी क्रियाएं हो रही है तो प्रकृति से प्राप्त शरीर के द्वारा हो रही है। मन, बुद्धि, अहंकार, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, प्राण की क्रिया, उपप्राण की क्रिया, अंतकरण की क्रिया है, इसके ऊपर मेरा कोई नियंत्रण नहीं। जैसे अन्य सब क्रियाएं मेरे शरीर के अंदर हो रही है, ये सब क्रिया भी मेरे द्वारा हो रही है, ऐसा भ्रम है मुझे। लेकिन जो तत्वविद है, जिसे ज्ञान हुआ, उसने ये भेद समझा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरे शरीर के द्वारा हो रहा है ये सांख्य योगी, ये ज्ञान योगी। ज्ञान के द्वारा उसने अपने आप को शरीर से अलग कर लिया। कर्मयोगी ने शरीर को समाज की सेवा में अर्पण कर दिया। ये शरीर मेरा है ही नहीं, प्रकृति से प्राप्त है। और ज्ञान योगी ने शरीर से अलग हो गया, वो मैं ये शरीर नहीं हूं। शरीर का जो प्रकाशक है, जो आधार है, वो आत्मा में हो। भले ही हम कितना भी कहें, विश्व में चाहे उतना सोना खरीद लो आप, एक भी सांस नहीं खरीद सकेगा कोई भी मनुष्य। सांस जब कम हो गई, कितना भी पैसा रुपया हो आपके पास, आप एक सांस नहीं खरीद सकोगे। सोना चाहे कितना भी खरीद लें, सांस खरीदने की शक्ति नहीं है हमारे यहाँ। क्योंकि सांसों को जो प्रकाशित कर रहा था, सांसों को जो आधार दे रहा था, वही तत्व जब नहीं रहा तो ये शरीर पत्थर हो गया। कुछ नहीं होगा इस शरीर के द्वारा। हम समझते हैं हमारी आंखें देखती है, हमारी आंखें नहीं देख रहे, आंखें के पीछे वो तत्व जो उसे प्रकाशित करता है, उसके द्वारा हम देख रहे हैं। मृत शरीर कुछ नहीं देख सकता, भले ही वही आंखें हैं, कुछ नहीं देख सकता। तो जो प्रकाशक है, जो आधार है, वो मैं हूं। बाकी सब जो मिला है वो दृष्टि से मिला है। और जो कर्म हो रहे हैं, जो एक्शंस हो रही है, वो सब उसके द्वारा हो रही है। इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। ये जिसने जान लिया वो तत्वविद। हम सब कैसे हैं? अहंकार विमूढ़ आत्मा। हमारा जो अहम है उसे हम मैं समझते हैं, ये मैं हूं, ये मैं नहीं, ये मेरा अहंकार है। जड़ सृष्टि से जब एक रूप हुआ तो जो उत्पन्न हुआ वो अहम। उसे यदि मैं समझने लगा, फिर ये सब सारा भ्रम, ये गड़बड़ उत्पन्न होता है। शंकराचार्य इतने विद्वान, ऐसे ही स्टेटमेंट किया उन्होंने, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। लेकिन हम समझते हैं जगत तो मैं देख रहा हूं, ये मेरा घर है, ये मकान है, ये गाड़ियां है, ये रास्ता है, ये पेड़ है, सारी सृष्टि को मैं देख रहा हूं, तो जगत को मिथ्या समझू कैसे मैं? जगत सत्य है। तो क्या शंकराचार्य जी ने गलत विधान किया? सोचना पड़ेगा उसके ऊपर, सिद्ध कैसे करेंगे जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य? रात को जब गाढ़ निंद्रा में होते हैं हम, तब एक स्वप्न आता है, और स्वप्न के अंदर कभी हम हंस पड़ते हैं, कभी डरावना भयानक हो तो हम चीख उठते हैं, कभी कोई रो देता है स्वप्न के अंदर। दैट मीन्स यू आर फीलिंग अ ड्रीम। इतना प्रबल फील कर रहे हो कि आप रोते हो, हंसते हो, चीखते हो स्वप्न के अंदर। लेकिन सुबह जब आंख खुलती है तो, सुबह जब आंख खुलती है तो हमें पता चलता है कि इट वॉज जस्ट ए ड्रीम। वो असत्य था, वो सत्य नहीं था।
वो असत्य था। जागरूक होने पर क्या हुआ? मेरा कॉन्शियस स्टेट विच इज मोर पावरफुल देन स्वप्न स्टेट, स्वप्न अवस्था से जो जागृत अवस्था है मेरी, उसमें जब मैं आया, ड्रीम से कॉन्शियसनेस में मैं जब आया, तो मुझे पता चला ये जो स्वप्न अवस्था में रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, जो भी भास हो रहा था मुझे, वो सब असत्य था। इट वॉज नॉट रियल। वैसे ही यदि कोई कॉन्शियस स्टेट से सुपर कॉन्शियस स्टेट में पहुंच गया, तो सुपर कॉन्शियस स्टेट में उसे रियलाइज होगा कि ये कॉन्शियस स्टेट में, जागरूक अवस्था में जो विश्व में देख रहा था, वो केवल भास था। जैसे स्वप्न अवस्था एक भास था, इल्यूशन था, वैसे ही सुपर कॉन्शियस अवस्था पर यदि मैं पहुंचा, तब पता चलेगा कि ये कॉन्शियस अवस्था में मैं जो प्रकृति को देख रहा था, जो विश्व को देख रहा था, वो केवल एक भास था। सुपर कॉन्शियस अवस्था में पता चलेगा कि केवल स्पिरिट, आत्मा, चैतन्य, यही सत्य है। अन्य जो कुछ भी है केवल भास है। अनफॉर्चुनेटली हम सुपर कॉन्शियस स्टेट तक पहुंच नहीं सकते, या पहुंचे नहीं। इसके लिए जो पहुंचकर जिसने विधान किया, उसको हम गलत कह रहे हैं। ये कैसे होगा? हम नहीं पहुंचे उस स्टेट तक, इसके लिए हम मानने को तैयार नहीं। भगवान दिखता नहीं है, तेरी इन आंखों से दिखेगा भी नहीं। उसके लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता है। चर्म चक्षु से नहीं दिखेगा ईश्वर। तेरी आंखों की कैपेसिटी नहीं है तू उसे देख सके। तेरी आंख जितना देखती है उतना ही विश्व नहीं है, उसके आगे भी विश्व है। लेकिन हम ये बात तक पहुंचे नहीं, कभी ये बात सुनी नहीं, कभी ये बात समझी नहीं। इसके लिए जो अनुभवी सिद्ध पुरुष कह के गए, उसके ऊपर विश्वास नहीं है। यदि कॉन्शियस स्टेट में आने से स्वप्न अवस्था मुझे मिथ्या है ये पता चला, तो शायद मैं सुपर कॉन्शियस अवस्था में पहुंचू, तो ये जागरूक अवस्था में जो विश्व दिख रहा है, वो भी मुझे पता चले कि इल्यूशन मात्र, केवल एक भास था। इट वॉज नॉट अ रियलिटी। तो तत्वविद, जिसने अपने आप को शरीर से अलग समझ लिया हो, वो केवल दृष्टा है, देख रहा है कि शरीर के अंदर क्रियाएं हो रही है, मन इच्छा कर रहा है, बुद्धि निर्णय ले रही है, कर्मेंद्रिय काम पे लग गई उस निर्णय को फलीभूत करने के लिए। लेकिन मेरा उससे कोई संबंध नहीं। नैव किंचित करोम इति, इसमें से ये जो भी हो रहा है, उसमें से कुछ भी मैं नहीं कर रहा। मैं यानी चैतन्य। युक्तो मन्येत तत्ववित्त, जो तत्ववित्त है, जिससे तत्व बोध हुआ है, उसकी ये मान्यता है। वो ये मानता है कि ये जो भी क्रियाएं हो रही है, 5 ज्ञानेंद्रिय की क्रिया, 5 कर्मेंद्रिय की क्रिया, अंतकरण की क्रिया, प्राण की क्रिया, उपप्राण की क्रिया, इसमें से मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। तो ये कैसे हो रहा है? इतनी सारी क्रियाएं हो कैसे रही है? विश्व चल कैसे रहा है? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, उसकी धारणा में स्थिर है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त। आगे हमने ये पद देखा था, गुणा गुणेषु वर्तन्त। वही बात यह है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त। एक इंद्रियाणि यानी हमारे इंद्रिय, और इंद्रियार्थेषु यानी उसके विषय। पेट में भूख लगी तो शरीर काम पे लग गया खाना बनाने के लिए। मन को इच्छा हुई आज ये खाएं, तो शरीर काम पे लग गया। विषय के साथ इंद्रियों का जब जुड़ना हुआ, तो शरीर कर्मों में करने के लिए प्रवृत्त हो गया। इसके कारण क्रियाएं हो रही है।
इंद्रियाणि इंद्रियार्थि वर्तेषु वर्तन्त, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त। जब इंद्रिय और विषय का मिलन होता है तो कामना, इच्छा निर्माण होती है, और इच्छा पूर्ति के लिए सूक्ष्म देह और स्थूल देह काम पे लग जाता है। इसके कारण सारे कर्म हो रहे हैं। इसमें आत्मा का तो कोई रोल है ही नहीं। गुणा गुणेषु वर्तन्त, गुण ही गुण में बरत रहे। चैतन्य आत्मा का निर्गुण है, वो प्रकृति सगुण है। प्रकृति के तीन गुण सत्व रज तम, जिसका भी प्रकृति के साथ संबंध हुआ, ये तीनों गुणों की असर उसके अंदर आई। तो हमारे जो इंद्रिय है वो प्रकृति जन्य है, इसके लिए उसको गुण है। जो विषय है, जो विश्व है, संसार है, इंद्रियों का जो विषय है वो भी प्रकृति से प्राप्त है, तो उसके अंदर भी गुण है। गुण और क्रिया, ये प्रकृति के दो लक्षण है। प्रकृति से जो प्राप्त है वो सब में गुण भी है और सब में क्रियाशील है। सारा विश्व क्रियाशील है, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन एक एक तत्व के अंदर क्रिया चालू होती है। आज इतने बड़े पहाड़ है, माउंटेन्स और रॉक्स पे भी वेदरिंग होती है। वो पहाड़ भी धीरे धीरे सॉइल बन रहे हैं, मिट्टी बन रहे हैं। पदार्थ की व्याख्या ही है, जो परिवर्तनशील है वो पदार्थ। सारा संसार परिवर्तनशील है, इसके लिए सब पदार्थ के अंदर आ गए। मैटर, हमारा शरीर भी मैटर है क्योंकि परिवर्तनशील है। तो ये जितना परिवर्तनशील है और जिसको भी गुण है, क्वालिटीज, वो सब सृष्टि से उत्पन्न है। तो इंद्रिय भी प्रकृति से उत्पन्न है, विषय भी प्रकृति से उत्पन्न है। तो इंद्रिय के अंदर भी क्रिया और गुण है, विषय के अंदर भी क्रिया और गुण है। तो ये दोनों का मिलन ही सारी सृष्टि को चला रहा है। हमारे सारे जीवन को यही गुण चला रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्त, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो कुछ भी हो रहा है इंद्रिय और विषय इसके मिलन से ही हो रहा है। जो भी इच्छा है, जो भी कर्म, जो भी संकल्प विकल्प हो रहा है, वो सबके पीछे मेरा कोई रोल नहीं। मैं अकर्ता, अभोक्ता। अभोक्ता हूं इसके लिए अकर्ता। मुझे कोई फल नहीं चाहिए, मुझे कुछ भोगना नहीं है, मुझे कुछ एंजॉय नहीं करना है, इसके लिए मैं अकर्ता, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर रहा। यदि भोग की इच्छा हुई तो, एंजॉय की इच्छा हुई तो हम कर्म करने लगेंगे, कार्यरत हो जाएंगे हम। लेकिन भोक्तृत्व नहीं है, इसके लिए कर्तृत्व नहीं। हमारे अंदर मैं जागरूक है, मैं ये कर रहा हूं। हमारे हर एक इच्छा, संकल्प विकल्प, निर्णय के पीछे मैं होता ही है। अभी तक ये जो संसार से प्राप्त है, मैं उसके साथ हम एक रूप हो गए। ये भास है हमारा कि ये मैं हूं, इसके लिए कर्तृत्व अभिमान, ये मैंने किया। हमको ये नहीं लग रहा है कि गुणा गुणेषु वर्तन्त, हमें इसकी अनुभूति नहीं हो रही क्योंकि हमारा मैं जागरूक है। अभी हमने अपने आप को अपने शरीर से अलग समझा नहीं है, देखा नहीं है, जाना नहीं है। इसके लिए मैं करता हूं, ये भाव अभी भी हमारे अंदर जीवित है। ये सब मेरे द्वारा हो रहा है। बट जब अपने आप को अलग देखेंगे, अलग कर लेंगे ज्ञान के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा, तत्व बोध के द्वारा, तब फिर ये जो हो रहा है ये मेरे द्वारा नहीं हो रहा है। तभी हमारा कर्तृत्व अभिमान गया, मैं नहीं कर रहा हूं। तभी हमारा भोक्तृत्व गया। जो भी इच्छा है, जो भी भोग है, वो शरीर के है, मेरे नहीं है। ये भाव स्थिर होगा हमारे अंदर, तो ना भोक्तृत्व ना कर्तृत्व। आत्मा के अंदर ये दोनों, दो में से एक भी चीज नहीं है। जब तक अहम को हम समझ रहे, स्वयं समझ रहे, अहम को स्वयं समझ रहे, तब तक ये पीड़ा है सब। जिस दिन इससे अलग हो गए, उस दिन पीड़ा भी शरीर की और सुख भी शरीर का।
मैं अलिप्त हूं इससे। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् नैव किंचित करोमि इति युक्त मन्येत तत्ववित्। और बहुत सारी क्रियाएं करें, ज्ञानेन्द्र की क्रिया, कर्मेंद्र की क्रिया, प्राण की, उपप्राण की, अंतकरण, ये किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये तत्वज्ञानी की दृष्टि, सांख्य योगी की ये दृष्टि, मैं ये सबसे अलिप्त हूं। ये भाव जब आएगा तब क्या होगा? तब जब कर्मों के पीछे ना मेरी फलेच्छा है, ना कर्तृत्व अभिमान है, तो इस कर्मों के द्वारा हुए कर्म मुझे बांधेंगे नहीं, उसका फल मुझे नहीं मिलेगा। कर्म योगी की तरह ज्ञान योगी भी जिएगा, उठेगा, बैठेगा, सब करेगा, लेकिन उसे ज्ञान बोध हुआ है ये सब मेरे शरीर के द्वारा हो रहा है। उसके पीछे का भाव गया कि ये मैं कर रहा हूं। जब ये भाव ही नहीं है कि ये मैं कर रहा हूं, तो उसे उत्पन्न होने वाले कर्म उसे बांधते नहीं। शरीर के द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा कहां हो रहा है? ये भाव आने से कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त हो। तो ये 2 श्लोक में हमने सांख्य योगी की स्थिति देखी, उसके लक्षण देखे। इन 2 श्लोकों के ऊपर कोई प्रश्न या किसी को कुछ कहना है तो वी कैन टेक इट फॉर सम टाइम। एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? प्लीज। बिजल फिर तो बिजल जी कोई कुछ भी गलत काम करके भी ये कह सकता है ना, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मेरा शरीर कर रहा है। उसे ये समझ है कि ये गलत है, ये समझ तो है ना उसके अंदर, कहाँ गई है? समझ है उसको कि ये मैं गलत कर उसके रहा हूँ, बट ही इज उसके हिसाब एस्केपिंग। से तो सही भी हो सकता है, हाँ जी। उसके हिसाब से शायद गलत नहीं नहीं भी हो सकता है वो, क्योंकि जस्टिफिकेशन एवरीबॉडी गिव्स फॉर द बिहेवियर, राइट। अगर अगर उसकी समझ में वो गलत नहीं है तो वो तत्व ज्ञान तक पहुंचा ही नहीं है। यदि क्या सही है या गलत उसकी समझ नहीं है। जिसको तत्व ज्ञान हो गया है कि मैं शरीर में आत्मा हूं, ना भोक्तृत्व कर्तृत्व, उसे राइट एंड रॉन्ग की समझ तो पहले आती है। उसके बाद इतनी डीप समझ आने के बाद गलत कर्म होंगे ही नहीं हमारे से। इतना जब बोध हो गया कि आई एम नथिंग, अगर मेरा आ ही नहीं रहा तो मैं गलत करूं किसके लिए? व्हाई डू पीपल डू रॉन्ग? लोग गलत क्यों करते हैं? क्योंकि उनका आई जो है, आइदर आई को ठेस पहुंची है, या आई को कुछ एंजॉय करना है, इच्छा, कामना, स्वार्थ या अहंकार, ये सब आई से जुड़ा हुआ है। ये आई नहीं रहेगा तो गलत कर्म होंगे ही कैसे? उसके बाद शरीर के द्वारा जो होगा वो केवल सस्टेनिंग के लिए, निर्वाह के लिए जो कर्म आवश्यक है वो ही होते रहेंगे। उसके पीछे कोई स्वार्थ का भाव नहीं होगा, कोई अहंकार का भाव उसके पीछे नहीं। तो गलत करने का तो प्रश्न ही नहीं आता है। इतनी डीप समझ आने के पहले ही राइट एंड रॉन्ग की समझ तो आ ही जाए। बट अगर कोई ये लेम एक्सक्यूज दे रहा है तो इज जस्ट फूलिंग हिमसेल्फ। यस इशिता जी। बट ओवर हियर जैसा आपने बोला है कि शरीर का निर्वाह करने के लिए क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, उसमें उनको समझ है, परंतु कभी कभी कोई ऐसे ऐसे कर्तव्य उस शरीर के साथ जुड़े होते हैं अपने ही कर्मों के ऋणानुबंध से। यदि कोई व्यक्ति जो वाल्मीकि बनने से पहले चोर डाकू था, या कोई योद्धा था, या कोई उसके ही अपने ही कर्मों के कारण वो किसी ऐसी परिस्थिति में आया है जहां पर उसे निर्वाह से अतिरिक्त और भी कोई ऐसे कर्म करने होंगे, तो फिर यहाँ पर तो उसका विवेक वर्सेस उसका कर्तव्य, वो दोनों चीजों के बीच में अगर वो खिंचता है तो फिर उसका कैसा उसका स्टेटस रहेगा? मतलब देन व्हाट इज द जस्टिफिकेशन? बिकॉज यदि वो कर्तव्य से बंधा हुआ है, इतने सारे लोगों का उसको निर्वाह करना है, मान लीजिए, या वो कोई योद्धा है, या वो वॉरियर है, या वो सोल्जर है, या वो स्पाई है, तो इस आई मीन आई एम जस्ट रैंडमली थ्रोइंग सम एग्जांपल्स, परंतु हमारे आपके जैसे लोग जो हमें संसार के चक्र में जानते अजानते फंसे तो हैं ही,
अब इस चक्रव्यूह को, अपने आप को इसमें निर्वाह करने के लिए सिर्फ अपने शरीर का तो हमें निर्वाह नहीं करना है, अपने साथ अपने परिवार का, समाज का, बहुत जनों का करना है। तो यहाँ पर तो हम ये तो अब सिर्फ अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार पे तो सब कुछ नहीं छोड़ पाएंगे। कि आज अर्जुन की आप अवस्था लो, अर्जुन के लिए भगवान ने कहा कि तू कर्म कर, क्यों? वो तेरा धर्म है, वो तेरा कर्तव्य है, वो तुझे बांधेंगे नहीं। बट अर्जुन का विवेक अभी तक जागृत हुआ नहीं है, उसे तत्व ज्ञान हुआ है? नहीं हुआ है। इसीलिए भगवान को ये सब उसे कहना पड़ा। जिसे तत्व ज्ञान हुआ, कहते हैं सांख्य दर्शन के बाद कुछ भी करना शेष नहीं रहता। एक बार आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, एक बार आप एक रूप हो गए, उसके बाद एक भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती आपको, क्योंकि सब कुछ जो सुप्रीम है वो समझ में आ गया। बट यहाँ पे जो अभी तक समझा नहीं है, उसके लिए ये बात है। जैसे अर्जुन, कि आपको आपका कर्तव्य करना है। यदि विवेक जागृत हो गया होता तो भगवत गीता की आवश्यकता ही नहीं थी। बट जिसका जागृत नहीं हुआ है, उसके लिए सांसारिक नियम जब तक जागरूक ना हो, शायद 10 जन्म के बाद जागरूक हो, तो 10 जन्म जाएंगे कैसे? ये जन्म, ये जीवन, समाज से हम जुड़े हुए हैं, हम अकेले नहीं है। तो एक इंडिविजुअल के लिए नियम, एक समाज के लिए। तो ये जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ है, उसके पहले नियम लागू पड़ते हैं, क्योंकि हम स्वयं नहीं समझे। द मोमेंट तत्व ज्ञान हुआ, विवेक जागृत हुआ, उसके बाद हम सारे कर्म और नियम से परे हो गए। लेकिन अर्जुन ने अभी तक वो प्राप्त नहीं किया। इसके लिए भगवान उसे धर्म की करने की ये कहते हैं कि आपको करना पड़ेगा, बिकॉज ही हैज नॉट रीच्ड दैट स्टेज। यदि वो स्टेज पर पहुंच गए तो आपको क्या लगता, क्यों वाल्मीकि के वो सभी कर्म छूट गए? जीवन निर्वाह के लिए भी वो कर रहा था, अपने अपनी पत्नी और पुत्र दोनों का जीवन चलाने के लिए वो मारता था लोगों को। बट एक बार ज्ञान हुआ, उसके बाद हुआ उससे वो नहीं हुआ उससे। तत्व ज्ञान आने के बाद आवश्यकता नहीं रहती है उससे। जब तक हम समझे नहीं है, तब तक हमारे लिए रूल, तब तक हमारे लिए नियम। स्कूल में ज्यादा नियम होते हैं, कॉलेज में उससे कम होते हैं। कॉलेज के बाद बिल्कुल नहीं। मैरिज करने के बाद कोई नियम होता है क्या? कॉलेज और स्कूल में जैसे हम फॉलो करते हैं, क्यों? समझदारी करना ही पड़ेगा आप। ये बात, दैट इज द डिफरेंस। एनीथिंग एल्स? चलो, तो आज ऑलमोस्ट 10:15 हो गए, समय हमारा समाप्ति हो गया, तो नए श्लोक का आरंभ नहीं करेंगे। आज के इस 2 सुंदर प्रश्नों की चर्चा के बाद हम यही समापन करते हैं। किसी को कुछ कहना है तो मोस्ट वेलकम। यदि किसी के मन में इच्छा है इस विषय को लेकर। हाँ नितिन भाई, बताइए। यू आर म्यूट। Sorry, Jai Shri Krishna. See, I just wanted to ask you something कि हमारा अपने प्रवचन में તમે કીધું कि भाई क्या शंकराचार्य जी ने जो हमको बताया वो गलत है? नितिन भाई, यू आर नॉट क्लियर। हेलो हाँ, am I audible? यस, बेटर। या हेलो। तो अभी जो आपने कहा कि शंकराचार्य जी ने बोला है कि जगत मिथ्या है और ब्रह्म जो है वो सत्य है। नाउ व्हाट हैपेंस, लाइक जैसे हम बोलते हैं कि भाई ये हम शरीर नहीं है या जो भी है, ये अनुभूति करना बहुत ही डिफिकल्ट और मुश्किल टास्क है। जैसे आप बता रहे थे अभी कि यार को भी अनुभूति नहीं हुई थी, इसलिए उसको गाइड कर रहे थे कृष्ण भगवान। तो what happens to someone who considers कि चलो because शंकराचार्य और some authority has said something, मैं इसको फॉलो करूं, तो उस स्थिति में उसका क्या है, उसके एक्ट कैसे होंगे, क्या होगा? या you see so many times we don't challenge our textbooks when we are students, learn something, हम अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं क्योंकि वो किसी अथॉरिटी ने, ऑथर ने उसको लिखी हुई है और उसके फॉर्मूला वगैरह सारे एक थ्योरम या जो भी बोले वो प्रूव किए गए हैं। तो we plainly follow those things. Now in this case as we say, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है कि शरीर को अलग समझना, आत्मा अलग है, मैं शरीर नहीं हूँ,
और ये क्रियाएं जो हो रही हैं वो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो अगर कोई कोई स्टूडेंट मतलब कोई जीव ऐसा समझे कि भाई लेट मी फॉलो शंकराचार्य जी ने जो इतना रिसर्च किया या जो उन्होंने एक लेवल के हैं जो उन्होंने बताया है, तो मैं उसको फॉलो करूं ब्लाइंडली इन द सेंस विदाउट क्वेश्चनिंग। तब भी मेरी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, लेकिन मैं केवल फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि यू नो आई हैव सम फेथ और सम ट्रस्ट इन द स्क्रिप्चर्स और व्हाटएवर। तो उस स्थिति में वो जो कर्म करेगा उसका क्या, how would you, I don't know if I have been able to put my question properly, but this is what I was wondering. हम जो ब्रह्म की बात कर रहे हैं, आत्मा की, वो अनुभूति का विषय है, नो डाउट अबाउट इट। वो टेक्स्ट बुक पढ़ने से या कोई प्रवचन सुनने से नहीं पता चलेगा, वो हाँ, अनुभूति का हाँ, विषय है। लेकिन जब हम श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं तो हमारा मार्ग आसान हो जाता है। यदि हमें श्रद्धा नहीं है तो हमारे मन में संशय उद्भव होगा और वो संशय हमें गलत मार्ग पे ले जाएगा। जब तक वो संशय, डाउट, उसका समाधान नहीं होगा, तब तक हम सत्य के मार्ग पर चलना शुरू ही नहीं करेंगे। इट विल वेस्ट आवर टाइम, इट विल वेस्ट आवर लाइफ। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम गलत मार्ग पे चले जाएं। हमारे यहाँ एक चारवाक दर्शन था, नाम सुना है किसी ने? चारवाक ऋषि। yeah, He did not believe in anything that Veda said. Life is to just to enjoy. शरीर क्यों मिला है, खाओ पियो ऐश करो। This was his way of thinking. ये कब होता है? जब हमें किसी बात पे श्रद्धा नहीं होती। अगर जगत मिथ्या है ये बात पर श्रद्धा होती तो शायद ये मार्ग पे हम नहीं जाते। भले ही अनुभूति नहीं हुई है, लेकिन श्रद्धा रखने से जिसको अनुभूति हुई है, ज्ञानी लोगों ने कहा है, सिद्ध लोगों ने कहा है, तो ये बात सत्य होगी। यदि हम मानते हैं तो हम भटकते नहीं है, फिर हम अपसेट नहीं होते, हमारे मन के अंदर विपरीत विचार नहीं होते। We will be calm, we will be at peace, though we have not realized the soul, but हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। कौन से जीवन में प्राप्त होगा आत्मदर्शन पता नहीं, लेकिन उस मार्ग पर हम निश्चित चल रहे हैं, हम भटक नहीं रहे, हम अपसेट नहीं है। शंका हमें अपसेट कर देती है, संशय आने से हमारी रात की नींद उड़ जाती है। कितने संबंध बिगड़ गए होंगे खाली संशय के, डाउट। वी हैव नॉट क्लैरिफाइड सत्य क्या था। किसी ने कहा ये आपके लिए ऐसा कह रहे थे, मान लिया, हमने सच्चाई से दूर करती है, हमें डाउट से दूर करती है, और श्रद्धा हमारे जीवन में आनंद उत्पन्न करती है, कॉन्फिडेंस आता है। जब श्रद्धा होती है तब यस दिस इज राइट, ये जब होता है तो हम कॉन्फिडेंस से जीते हैं। ये बात, तो देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स टू इट। श्रद्धा रखने से मैं सही मार्ग पर चलूंगा और सुख की अनुभूति करूंगा। नहीं तो सारा जीवन डाउट में ही जाएगा मेरा, ये सही है या सही, द्विधा होगी, डाउट होगा, संशय होगा, ये बात। बट अनुभूति स्वयं करनी है। उन्होंने कहा है कि ये मार्ग से होगी, कहने से नहीं, वो आपको खुद करनी है उसकी अनुभूति। बट उसे सत्य ही नहीं समझेंगे तो अनुभूति कैसे होगी? इफ यू डोंट कंसिडर इट ट्रू। बट इस वन पॉइंट के भी ये डिफिकल्ट है उसके लिए। हाँ, पर्सनल ऑन अ पर्सन, so he can get into karma marg or bhakti marg, whichever he feels that. Yeah. Yes, any day. Yeah. ये ज्ञान मार्गी थे शंकराचार्य, सांख्य दर्शन द्वैतवादी थे। करेक्ट। अगर आप असमर्थ है, उसके लिए क्षमता नहीं है, तो आप अन्य मार्ग से भी जाइए भगवान तक। योग भी मुक्ति का, मोक्ष का कारण है। केवल भक्ति, ज्ञान और कर्म नहीं, योग के द्वारा भी हो सकता है। पतंजलि जो योग दर्शन है वो मोक्ष के लिए कहा गया था, लिखा गया है। हिंदुइज्म इज वेरी फ्लेक्सिबल। ईश्वर तक पहुंचना है, मार्ग आप तय करो कैसे पहुंचना है, फुल फ्रीडम, ये बात। चलो, गुड डिस्कशन, एंड आई होप आई आल्सो एक्सप्लेन्ड यू। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। चलो, एनीथिंग एल्स की प्रार्थना करें?
शांति पाठ करेंगे हम। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पत्ये शांति, सर्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वः शांति, शांतिरेव शांति, साम शांतिरधिरोम शांति, शांति शांति। जैसे जय श्री कृष्ण। अगले जय श्री मंगलवार कृष्ण। किसी को भी भजन या कोई प्रसंग कहना है तो ग्रुप में डालिएगा, या इशिता जी को यू कैन व्हाट्सएप।